भाज्यता का नियम। यदि हमें इन नियमों की जानकारी रहती है तो हम संख्याओं को आसानी से काट सकते हैं। हमको लासा निकालने में बहुत आसानी होती है, या किसी संख्या को हमको काटना है तो भी हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इस संख्या को हम किससे काटें। तो पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। इसके लिए आप समझ लीजिए कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे 210 है, ये इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। एक संख्या और देख लेते हैं, 1122, ये भी इकाई का अंक 2 है इसलिए यह 2 से विभाजित होगी। 21428, इकाई का अंक 8 है इसलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 372, इसमें हम देखेंगे अंकों का योग 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले आप इसके अंकों का योग कर लीजिए, 3 धन 7 धन 2, 7 3 10, 10 2 12, 12 आप देखिए 3 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि 12 3 से विभाजित है इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 1116, इसमें अंकों का योग कर लीजिए, 1 धन 1 धन 1 धन 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 क्या है 3 से विभाजित है इसलिए 1116 भी 3 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, 10,044, तो अंकों का योग कर लीजिए, 4 धन 4 0, उसको मतलब नहीं है, धन 1, 4 4 8 1 9, तो 9 भी 3 से विभाजित है इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 10,044 भी 3 से विभाजित होगी। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए आप 1628, इकाई और दहाई से देखिए कौन सा संख्या बन रही है, 28, तो 28 हम देखेंगे 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसको अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 सते 28, यह 4 से विभाजित हो जा रहा है इसलिए 1628 4 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं 1,21,464, तो इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या क्या है 64, और 64 क्या है 4 से विभाजित है या नहीं, तो 16 चौको 64, 64 4 से विभाजित है इसलिए 1,21,464 भी 3 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए 2,78,000, यहाँ एक नियम और समझ लीजिए आप, यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर 0 है तो भी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर 0 0 है इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे आप देख लीजिए 15,625, इकाई का अंक क्या है 5 है इसलिए 15,625 5 से विभाजित होगा। 12,500, इकाई का अंक क्या है 0 है अतः यह भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए 6 से विभाज्यता के नियम। यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम समझने के लिए आप पहले देखिए कि संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 2 वाला नियम लगाइए, उसके बाद 3 वाला नियम लगाइए, और दोनों नियम काम कर रहे हैं तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखिए 168 है, तो इसको आप पहले देखिए 2 से विभाजित है या नहीं, चूँकि इकाई के अंक के स्थान पर 8 है तो अतः यह 2 से विभाजित होगी।
और 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग आप कर लीजिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 2 से क्या है, विभाजित है। अब 3 से चेक कर लीजिए, 1 धन 6 धन 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 3 से विभाजित है, 3 से इसको आप काटेंगे 3 बचे 15। इसका मतलब यह 168 जो संख्या है यह 6 से विभाजित होगी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 1008। तो इकाई का अंक क्या है, 8, इसका मतलब 2 से विभाजित है। अब 3 से चेक कर लीजिए, तो 1 धन 8, 8 1 9। चूँकि अगर 3 से विभाजित संख्या है कि नहीं है इसको हमको देखना है, तो हम अंकों का योग करते हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो अंकों का योग हमने किया तो हमको मिला 9, और 9 3 से विभाजित है, इसलिए 1008 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए कि थोड़ा सा कठिन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार हम। मान लीजिए एक संख्या है 343। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो इकाई का अंक 3 है तो 3 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्या मिला हमको, 6 मिल गया। और शेष बचे अंकों से बनी संख्या, शेष बचा आपका 3 और 4 बन गया 34। तो शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से उसे घटा दिया जाए, तो 34 में 6 घटा दिया, हमने क्या मिला, 28। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, हमको मिला 28, और 28 7 से विभाजित है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, अर्थात 343 क्या है, 7 से विभाजित है। संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है, तो हमने 3 में 2 से गुणा कर दिया, हमको 6 मिल गया। शेष बची संख्या, शेष बचा 34, शेष उसमें से आपको जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ है उसे घटाना है, तो 34 में 6 गया 28। अब जो आपको मिला उसको आप चेक कीजिए 28 7 से विभाजित है या नहीं, तो 28 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 343 भी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आपका है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो आप इसको देख लीजिए कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जा रही है, मान लीजिए आप एक संख्या ले लीजिए 45,360। अब यहाँ आपको इकाई के अंक के स्थान पर मिला 0, और दहाई के स्थान पर 6, और सैकड़े के स्थान पर 3। तो आप देखिए 360 8 से विभाजित है या नहीं है। अगर ये 360 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह 45,360 8 से विभाजित होगा। तो 360 को हम देखते हैं 8 8 चौक 32, और 32 4 36, 8 पंचे 40। कहने का मतलब ये 360 8 से विभाजित है, इसलिए 45,360 भी 8 से विभाजित होगा। नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हमको 3 से विभाज्यता देखनी थी तो हम अंकों को जोड़ते थे, यदि योग 3 से विभाजित होता था तो वह संख्या 3 से विभाजित होती। इसी प्रकार यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिए देख लीजिए इसको, 6786। इसमें आपको अंकों का योग करना है, तो 6 धन 7 धन 8 धन 6, योग क्या हुआ, 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27। 27 क्या है, 9 से विभाजित है। यदि 27 को हम 9 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसलिए 6786 9 से विभाजित होगी। अगला है 10 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, यदि इकाई के अंक के स्थान पर 0 है तो वह संख्या निश्चित ही रूप से 10 से विभाजित होगी। कोई संख्या आप ले लीजिए 16,100
10, लास्ट में इकाई के अंक के स्थान पर 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। और लास्ट में हम देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। यह भी बहुत आसान है। यदि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। एक संख्या आप देख लीजिए जिसमें जैसे 1331 है, तो पहले, तीसरे, पाँचवें स्थान पर जो है वो विषम स्थान है, दूसरा, चौथा, छठवां ये सब क्या है, सम है। तो ये पहला स्थान, फिर तीसरा, तो इसको आप योग कर लीजिए। 3 धन 1 क्या हुआ, 4, फिर दूसरा और चौथा, 3 धन 1 क्या हुआ, 4, इसको आप घटा दीजिए, अंतर करेंगे, 4 में से 4 गया, क्या हुआ, 0, इसलिए 1331 क्या है, 11 से विभाज्य है। एक संख्या और देख लीजिए आप, 1,61,051, 1,61,051, इसको हमको पता करना है 11 से विभाजित है या नहीं। तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, तभी यह 11 से विभाजित होगी। तो ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे पे है, फिर ये पाँचवें पे है, तो इसको हमको जोड़ लेना। 6 धन 0 धन 1 क्या हो गया, 6 1 7। उसके बाद ये सम स्थान पे है, 5 दूसरा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथे पे क्या है, 1 धन, छठवें पे क्या है, 1, तो 5 1 6, 6 1 7। तो ये जो प्राप्त हुआ आपको सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, 7 में 7 गया, क्या हो गया, 0। तो यदि हम सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, अगर हमको 0 प्राप्त होता है उसका अंतर, तो इसका मतलब जो संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब 1,61,051 यह 11 से विभाज्य होगी।